मेरी गेंद ला दो, हम वही गेंद लेंगे, हमको मेरी गेंद ला दो। तो भगवान बोले वो चिथड़े जैसी गेंद, फटी पुरानी गेंद, उसके चक्कर में तू क्यों मरा जा, तुझे और नई गेंद ला दी जाएगी। बलदाऊ भैया बोले, वो बोला हम वही गेंद लेंगे। और जैसे वहां पर गेंद के बहाने से भगवान गए और छलांग कूद करके जाके डाली पर चढ़ गए। कौन वृक्ष है वो वृक्ष कौन है जहां भगवान बंसी बजाया करते थे। कदम की डाल पर चढ़ गए और जाके कालीदह में कूद गए। जैसे कालीदह में कूदे, शेषनाग सो रहा है और नागिनियां जाग रही हैं। वहां जब पहुंच के गए तो नागिनियां बोलती हैं, इतना सुंदर ये लड़का आया, सुंदर बालक आया है यहां पर, यहां से भाग जाओ, अभी हमारा पति सो रहा है, हमारे स्वामी सो रहे हैं, तुमको खा जाएंगे, तुम मर जाओगे। तो कृष्ण कहने लगे, हम डरने वाले नहीं, हम आए हैं यहां पर, अब हम बंसी बजा के जाएंगे यहां से। और इतना कह के भगवान कृष्ण ने उस काली नाग की पूंछ को दबा दिया, और जैसे पूंछ दबाया वैसे सनसना करके नाग भगवान कृष्ण के लिपट गया। और जैसे वो लिपट गया वैसे भगवान कृष्ण ने अपना शरीर इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि उसको छोड़ना पड़ा। और जैसे उसने छोड़ा, भगवान कृष्ण उसके फन के ऊपर आके खड़े हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वासुदेव भगवान की। अब लगता है आज व्रत पूरा हुआ तो आज कुछ खाए नहीं, इसलिए आवाज थोड़ा कम आ रही है। बोलिए दुर्गे मैया की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। भगवान उससे बोले, अब तुम यहां से चले जाओ, हमारा पैर तुम्हारे ऊपर पड़ गया है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें गरुड़ नहीं तुमसे बोलेंगे, तुम रमणक द्वीप चले जाओ यहां से, और मेरे फूल ला करके हमारे वहां तक पहुंचा दो। इधर ये कह रहे हैं और इधर ये जो ग्वाल बाल हैं वो आकर के माता यशोदा को खबर की कि मैया 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 यशोदा मैया, तेरा लाल कन्हैया डूब गया। नंद बाबा से बताया, माता यशोदा से बताया, तुम्हारा लाल तो मैया डूब गयो। अब मैया चिल्लाई धाड़े मार मार, अपने बेटे के लिए कौन माँ मरने को तैयार नहीं हो जाएगी। माता आज मरने को तैयार है, कहती हम भी जाके उसी कालीदह में डूब जाएंगे। चिल्लाई धाड़े मार मार,
चिल्लाई धाड़े मार मार मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। चिल्लाई धाड़े मार मार मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। आँखों का सितारा आँखों के तारे कहाँ गए। मेरे प्राण प्यारे कहाँ गए। माँ रोती हुई काली दह की ओर भागी। माँ को रोका गया, माँ को समझा रहे हैं, माँ को रोका गया। नंद बाबा भी रो रहे हैं और माँ भी रो रही है। सारा जन समुदाय रो रहा है। तब तक देखते हैं वही काली नाग भगवान कृष्ण को लेकर के फन पर बिठाए हुए ऊपर आ गया। और जैसे ऊपर आया सबने जय घोष किया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, यादवेंद्र सरकार की, गोविंद भगवान की। काली नाग का मान मर्दन करके काली नाग वहां से चला गया। और उसके जाने के बाद बहुत आगे की कथा बहुत दिव्य है, थोड़ी चर्चा और होगी। बहुत एक रहस्य छिपा है, भागवत तो रसमय है। भगवान आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से बोले, राजन एक मान्यता थी, अभी जब कार्तिक का महीना आएगा अमावस्या के बाद एक पूजा होती है। सब क्या होती होगी? उसे बोलते हैं अन्नकूट गोवर्धन पूजा। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन, गोवर्धन। गोवर्धन की पूजा भगवान ने क्यों कराई? और पहली बात जरा गौर करना, ये कथा बहुत दिव्य है कि भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई थी। गोवर्धन पूजा होती है अमावस्या के बाद। जब कार्तिक की अमावस्या बीत जाती है तो पहले इंद्र पूजा होती थी। आज भगवान कृष्ण ने कहा अब इंद्र पूजा नहीं होगी, अब क्या होगी? बाबा नंद बाबा कहने लगे, भैया अगर इंद्र की पूजा नहीं होगी तो बरसात नहीं होगी, और जब बरसात नहीं होगी तो अन्न कहां से पैदा होगा? हम लोग कैसे जीवित रह पाएंगे? हम लोग कैसे जिएंगे? तो बलदाऊ कहने लगे, बाबा बाबा यदि वर्षा नहीं हुई तो नहर खुदा सकते हैं हम। यमुना मैया से नहर बना खेतों तक ला सकते हैं।
नहीं होगी तो मैं यमुना मैया से नहर बना करके खेतों तक ले आऊंगा, आप क्यों परेशान हो बाबा। अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब किसकी पूजा होगी? अब गोवर्धन की पूजा होगी। क्यों? भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई थी? जिस समय लंका पर पुल बन रहा था, भगवान राम पुल बनवा रहे थे समुद्र पर, उस समय सबको ये आदेश किया गया था कि जाओ जितने बड़े से बड़े पहाड़ ला सकते हो ले आओ, यहां पहाड़ों का काम है। तो सारे वीर उड़े और उड़ करके पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ उठा करके लिए आ रहे थे। हनुमान जी महाराज भी उत्तराखंड गए थे और उत्तराखंड से एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के और जा रहे थे, लंका जा रहे थे, समुद्र के तट पर जा रहे थे। वृंदावन के पास, मथुरा नगरी के पास पहुंचे थे, तब तक वहां पुल तैयार हो गया और ये आदेश आ गया, खबर भिजवा दी गई कि जो बानर जहां पर पर्वत लिए आ रहा है वहीं रोक दे, नहीं यहां पर्वतों का एक जमावड़ा लग जाएगा, एक बहुत ज्यादा समूह लग जाएगा तो रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए जो जहां ले आ रहा है वहीं रोक दे। रोकवा दिया गया। हनुमान जी महाराज एक पहाड़ लिए आ रहे थे मथुरा वृंदावन के पास, और जैसे हनुमान जी को खबर मिली कि खबर आ गई है, अब पुल बन चुका है, जब उस पहाड़ को हनुमान जी उतारने लगे तो वो पहाड़ रोने लगा। वो पहाड़ रोने लगा कि महाराज हमको आप ये कह करके लाए हो कि चलो, आप चलो हमारे साथ, भगवान राम के काम में लगोगे, वहां पुल बन रहा है, समुद्र पर भगवान की सेना और भगवान तुम्हारे ऊपर अपना चरण रख के निकलेंगे। हम इस उद्देश्य से आए थे कि भगवान मेरे पर चरण रख के निकलेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। अब तुम हमको छोड़े दे रहे हो यहां, ना मैं अपने घर का रह गया, ना मैं जाके भगवान के काम में लग पाया, अब मैं कहां जाऊं? इतना कह के पहाड़ रोने लगा। और जैसे पहाड़ रोया, भगवान, साधु का हृदय बहुत दयालु होता है, हनुमान संत हैं। हनुमान जी महाराज बोले आप परेशान मत हो, मैं भगवान से पहले पूछ लेता हूं, प्रभु श्री राम से, अगर कहीं एक आपकी जगह अगर हो पाएगी तो हम चल करके आपको उसमें लगवा देते हैं। वहां जाके पूरा विवरण बताया कि वो पहाड़ तो रो रहा है, आपके चरणों में लग नहीं पाया, महाराज अगर कहीं जगह हो तो मैं उसको ले आऊं, लगा दूं भगवान। तो भगवान बोले, हनुमान अब तो कोई जगह है नहीं, लेकिन एक बात जाके कह दो उस पर्वत से, उस पहाड़ से एक बात कह दो कि अभी तो हमारा काम हो गया, पुल बन गया है, जब हम द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे, वो हमारे चरणों में लगने के लिए आ रहा है और हम उसको अपने अंगुली पर उठाएंगे। जो भगवान के चरणों में लगने को आता है, भगवान उसको अपने हाथ पर उठा लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान गोवर्धन की पूजा कराई, और पूजा कराने के बाद जब इंद्र ने बरसात शुरू कर दी तो देखा भगवान कृष्ण ने उसको अपने हाथों पर उठा रखा। यह है भक्ति का भाव, यह है भगत का भाव। अगर भाव सुंदर है तो भजन स्वतः सुंदर हो जाता है। अब इंद्र कहा मानने वाला,
जैसे देखा, देख रहा था इंद्र यह करतब आंखें फाड़, मेरी पूजा की जगह पूजने लगा पहाड़। कहां मेरी पूजा होती थी, कहां पहाड़ की पूजा होने लगी। जाओ, मेघों से कहा जाओ, ऐसा बरसात कर दो कि सारा ब्रज बह जाए, ब्रजमंडल सारा बह जाए। जब ब्रज ही नहीं रहेगा तो ब्रजराज कहां रह जाएगा। आदेश कर दिया, जाओ, ऐसा सातों समुद्रों को, सांवर्तक मेघों को आदेश किया, जाओ इतना पानी बरसा दो, सातों समुद्रों का पानी जाके उड़ेल दो, ब्रज को बहा दो। एक समुद्र का पानी कितना होता है, सातों समुद्रों को ले आदेश है। और पानी बरसा कितने दिन तक, सातों समुद्रों का पानी 7 दिन तक बरसा। वो पानी सब कहां चला गया, जबकि पानी समुद्र तो जो पहाड़ तो पानी पिएगा नहीं, पहाड़ एक बूंद भी पानी नहीं सोखता, तो वो सब पानी कहां चला गया, वो पानी कहां चला गया। सातों समुद्रों को आदेश है, मेघों को, कि पानी लेकर के सारा जाके उड़ेल दो। सांबर तक मेघ आ गए तो ग्वाल बाल क्या बोले, सांवरिया छतरी तान। अब कहां जाएंगे, अब तो आप एक ही चारा हो, अब मैं कहां जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने एक आवाज दिया, राधे, और उधर से आवाज आई, श्याम। बस इतना अंतर सुना और तुरंत पहाड़ भगवान के बाएं हाथ की छनगुली पर आ गया। इतना परिवर्तन देखा। बोलिए गोवर्धन भगवान की। पूजा हो गई, पानी कहां गया, थोड़ी चर्चा पानी की श्रवण कर लें, फिर मेरी शब्दों से वाणी विराम देंगे। समय भी हो रहा होगा और अभी आपको भंडारा भी पाना है। कल रुक्मिणी का विवाह होना है, तो बहुत धूमधाम से आना। विवाह बहुत धूमधाम से होता है ना। कल रुक्मिणी का विवाह होना है, तो आप सब बड़ी धूमधाम से आना, क्योंकि विवाह में बहुत खर्चा होता। लेकिन बता दें आपको, विवाह का वी हटा दो तो वाह वाह। विवाह में जब होता है विवाह तो वाह वाह, और उसके बाद में क्या होती है, हाय हाय। रुक्मिणी का विवाह कल होना है। भगवान सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन वो पानी कहां गया। एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि को माता सीता ने भोजन के लिए बुलाया था, तो भोजन कराया। बहुत सारा भोजन कुंभज ऋषि कर गए। अब पानी, जब पानी मांगा तो माता सीता ने हाथ जोड़ लिया कि पानी आपको हम अभी नहीं पिला पाएंगे। भगवान राम आए और बोले, महाराज थोड़ा इंतजार करो, आपको हम पानी पिलाएंगे। द्वापर जब आएगा तो आपको हम भरपूर पानी पिलाएंगे। आज जब पहाड़ को उठाया, कुंभज ऋषि को याद किया कि अब पानी पीने के लिए आ जाओ। वहीं बिठा दिया, सातों समुद्रों का पानी गिरता रहा, एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आया। सारा पानी कुंभज ऋषि पी गए। बोलिए कुंभज भगवान की, वासुदेव भगवान की, श्री सांचे दरबार की। एक सब लोग पद बोलेंगे भगवान कृष्ण के चरणों में। मैंने रटना लगाई रे,
कृष्ण नाम की मैंने रटना लगाई रे, कृष्ण नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा नाम की मैंने रटना लगाई सी, राधा नाम की आगे आगे कृष्ण मेरे पीछे पीछे कृष्ण मेरे, मेरे आगे आगे कृष्ण मेरे पीछे पीछे कृष्ण मेरे आगे। वासुदेव भगवान की, द्वारिकाधीश महाराज की, गोविंद भगवान की। इन शब्दों से वाणी विराम। अग्रिम कथा भगवान सुखदेव के श्रीमुख से कल होगी। कल की कथा में आप सब